नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपके सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और पहले आपकी क्वेरी का आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपका ये है कि पैसा आता है और चला जाता है, इसके अलावा बिजनेस में स्टेबिलिटी कब तक आएगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपकी लक लाइन के ऊपर में देखें तो आपकी लक लाइन में यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी अप्रोक्सीमेटली उम्र 21 से लेकर के तकरीबन 34 के एज तक आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा। अपने लाइफ को स्टेबिलिटी को लेकर के भी, बिजनेस लक को भी लेकर के भी, अर्निंग को, फाइनेंस को लेकर के भी, और बहुत अधिक एफर्ट्स के बाद जा कर के कहीं आपको रिजल्ट मिलता था। 34 के बाद में आपकी लक लाइन में बहुत सुधार हुआ, तो धीरे धीरे अर्निंग कैपेबिलिटी या सक्सेस रेट बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन उन सब के बावजूद भी यहाँ पर 2 बार जो है राहु रेखा उन्हें आकर के डिस्टर्ब किया। अप्रोक्सीमेटली एक का एज यहाँ पर जज करें तो तकरीबन 39 से लेकर के 41 के मिड में, और दूसरा जो है वो अप्रोक्सीमेटली 45 से लेकर के 46.5 के बीच में है। अब इसके बाद में इन दोनों लॉसेस के बाद या लाइफ में स्ट्रगल स्ट्रेसेस के बाद में आपकी जो लक लाइन है वो सीधे हार्ट लाइन पे आकर के रुकी और एक अनदर लाइन यहाँ से स्टार्ट होकर सीधे सैटर्न पे गई। तो यानी ये लाइफ में होने वाले पॉजिटिव एंड ड्रास्टिक चेंजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो अप्रोक्सीमेटली 48 एंड 49 के एज के मिड में होगा। इस पीरियड से ही आपकी लाइफ में अर्निंग कैपेबिलिटी, सक्सेस रेट, किसी भी तरह का डिज़ायर एम्बिशन के रिगार्डिंग फुलफिलमेंट और कंफर्ट जोन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि सैटर्न आपको एट द एंड सेटिस्फेक्शन, पीस एंड हैप्पीनेस देते हैं किसी भी काम के रिगार्डिंग। तो वो सारी चीज़ें आपको मिलना सबसे पहले शुरू होगा, और इसके बाद ही आपकी लाइफ में सेविंग हमको देखने को मिलेगा। क्योंकि इसके पहले अगर हम देखें तो मनी ट्रायंगल फुली ओपन है। तो आप जैसे जब तक चाहे कितनी भी प्लानिंग कर लें, कितना भी पैसा बचा लें, कितना भी किसी भी तरह का हथकंडे अपना ले, जितना पैसा है कब खर्च हो जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये मनी का लीकेज रिप्रेजेंट करता है। तो इस कंडीशन में सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही करते रहना चाहिए, या फिर एफडी करना चाहिए, या कहीं ना कहीं पैसा फंसा करके रखना चाहिए, ताकि उन सब के थ्रू जब भी नीड्स हो तो वो नीड्स फुलफिल हो सके। अदरवाइज आपके पास लाखों रुपए हो, कब आपके पास से खर्च हो जाएगा आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो मनी ट्रायंगल जब भी ओपन होता है या नहीं होता, तो कभी भी पैसा संबंधी कोई काम काज करना ही नहीं चाहिए, या पैसे की जिम्मेदारी भी नहीं लेनी चाहिए। लेकिन जब भी लक लाइन में इस तरीके का चेंजेस होता है तो इस कंडीशन में हमारे सीधे के सीधे काम करने के तरीके में, सोचने के तरीके में, जीवन शैली में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आता है, जिसके कारण हमारा भाग्य उदय होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको 48 एंड 49 के मिड में होगा। तो इसीलिए आपके जो बिजनेस में स्टेबिलिटी है वो भी अप्रोक्सीमेटली इसी पीरियड में आने वाला रहेगा। बच्चों के फ्यूचर के रिगार्डिंग बात करें तो देखिए, जुपिटर माउंट आपके दबे हुए हैं। जुपिटर माउंट जब भी दबते हैं तो हैप्पी हार्मोन्स कम रिलीज करते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं बहुत जल्दी या बहुत ज़्यादा खुश होते हुए आप जैसे आज तक नहीं देखने को मिलते। और अगर कहीं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा करके रखा है कहीं भी, तो वो समय पर कभी भी फुलफिल नहीं होगा। और फैमिली के रिगार्डिंग किसी भी तरह का डिज़ायर या एम्बिशन है तो वो भी समय पर फुलफिल नहीं होता है, देरी से फुलफिल होता है, या फिर फैमिली में भी आप जैसे जातकों का जो भी हक रहता है वो भी नहीं मिल पाता। तो ये जुपिटर माउंट या कोई भी पर्वत दबता है तो कुछ ऐसी नेगेटिविटीज़ आती हैं। लेकिन यहाँ पर जो बच्चों का प्रश्न है उसके लिए तो इंडिकेशन अच्छे हैं। जब इस तरह की आड़ी रेखाएं होती हैं तो ये आपके पुण्य प्रताप के कर्मों को दर्शा रहा है कि आप कहीं ना कहीं सात्विक हैं, धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं, दिल के साफ हैं, और धोखाधड़ी, बेईमानी जैसी गतिविधियाँ आपके अंदर नहीं हैं। तो ये जितने भी आपके कर्म है वो कहाँ से निकलेगा? बच्चों से। तो बच्चों का फ्यूचर तो डेफिनेटली अच्छा होने वाला है, लेकिन बच्चों से अगर कुछ एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो ऑन द स्पॉट वो एक्सपेक्टेशन कभी फुलफिल नहीं होगा, या जल्दी कभी भी नहीं होगा। आपकी चाहत रहेगी कि जल्दी इच्छाएं पूर्ण हो, क्योंकि फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, इसलिए एक बार सोच के फटाफट उसके ऊपर काम करते हैं और बहुत इमीडिएट एक्शन या डिसीजंस लेने की टेंडेंसीज देता है। तो जुपिटर जब भी वीक है तो थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, आध्यात्मिक क्रियाकलाप करना चाहिए, और जुपिटर स्ट्रांग करने के लिए आपको रेमेडी भी सजेस्ट किया जाएगा, जिससे आपके जीवन में दाम्पत्य, पारिवारिक, सांसारिक सुख बढ़ेगा। इसके अलावा जो भी आपके हक का चीज़ है वो सरलता से आपको मिल पाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस की और सेल्फ रिस्पेक्ट की कहीं ना कहीं कमी दिख रही है, वो भी बढ़ पाएगी, जिसके कारण लीडरशिप क्वालिटी या किसी भी तरह से सही ढंग से नेतृत्व कर पाना, जिम्मेदारियां भरपूर उठा पाना, और जो रिस्पेक्ट अथॉरिटी है या सक्सेस रेट है लाइफ में वो डेफिनेटली बढ़ता हुआ आपको दिखना शुरू हो जाएगा। सिर्फ ये पोर्शन की कमी है, बाकी सारे पोर्शन आपके पाम में बढ़िया है।
तो अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर में। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। शॉर्ट फिंगर आपके अंदर जुनूनियत को और बहुत ज़्यादा ही उमंग को और एनर्जेटिक पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस कंडीशन में होता क्या है कि पहले एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं। जब भी फिंगर में कुछ ऐसे गैप मेंटेन होते हैं तो ये इंडिपेंडेंट नेचर देता है और थोड़ा अधिक खर्चीला स्वभाव दे देता है। इसी कारण भी पैसों पर नियंत्रण नहीं होता है। और लिटिल फिंगर की लेंथ देखी जाए तो ठीक है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुंच रही है, तो कम्युनिकेशंस ठीक बिल्ड करेगा। जहां जितना कहना है उतना ही बातचीत करना, उतना ही व्यवहार बनाना पसंद करेंगे। ओवर रिलेशंस मेंटेन करना या ओवर टॉक करना पसंद नहीं करते। जब भी लिटिल फिंगर थोड़ा इंडिपेंडेंट होता है तो सुन सबकी लेते हैं, करते अपने मन की हैं। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकर बनाता है, तो कोई भी नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होती है, जिस कारण हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत भी होती है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ जब भी शॉर्ट होती है तो डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देता है, और इस कारण से ईगो एटीट्यूड नहीं होता, या किसी की बुराई करना, किसी के दुख में आनंद लेना, या किसी को दबा कर या कुचल कर आगे बढ़ना, ये सब नेचर में होता ही नहीं है। बहुत ज़्यादा कोई तकलीफ दे रहा है तो उसको ऑटोमेटिकली आप छोड़ देंगे, ना उससे बहसबाजी करेंगे, ना उसको बताएंगे, ये भी व्यक्तित्व में होता है। तो फर्स्ट फिंगर की लेंथ शॉर्ट होती है तो बस एक शिकायत यही होती है कि हक नहीं मिल पाता है बहुत सारे केसेस में, क्योंकि उस हक के लिए, अपने हक के लिए भी नहीं लड़ते, छोड़ देंगे चीज़ों को। थोड़ा सा ये वीक है, इसको ठीक करना ज़रूरी है ताकि रिस्पेक्ट, पावर, पोजीशन, अथॉरिटीज़ बढ़ सके। फिंगर पे सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर तो दे रही है, लेकिन वही यहाँ की आड़ी रेखाएं रिश्तों में होने वाले अनबन, मतभेद या दूरियों को भी दर्शाता है। तो वो क्यों होता है? जब आपका मिसयूज हो जाए, मिसगाइड हो जाए, या आपने किसी के लिए किया लेकिन उसका क्रेडिट रिवॉर्ड ना मिले, तो इन सब चीज़ों के कारण जो फ्रस्ट्रेशन या एग्रेशन आता है, या जो आप एकदम अलग हटते हैं, तो उस कारण से रिश्ते थोड़े बनते बिगड़ते रहेंगे। लेकिन आपकी हथेली में एक डिवाइन हेल्प है। ये देखिए, आपकी लाइफ लाइन से भी लॉन्ग ये रेखा जा रही है, तो ये रेखा आपकी आयु भी लंबी करेगी। इस रेखा को देवदूत रेखा कहते हैं। और ये रेखा जब भी होती है तो अपनों का, दूसरों का, स्ट्रेंजर्स का और इवन प्रकृति का इस तरीके से सहयोग मिलता है कि जो बिल्कुल भी कल्पनाशील ना हो, यानी एकदम डिवाइन हेल्प, प्योर। किसी भी मुसीबत, परेशानी, किसी भी तरह से आप दिक्कत में आएंगे, आपको कहीं ना कहीं से हेल्प आएगा। और मेन तो ये लाइफ पार्टनर की भी हेल्प को दर्शाता है, लेकिन जब ये इतने स्ट्रांगली बढ़ता हो एंड तक लाइफ लाइन के, तो ये एक तरीके से आयु भी लंबी कर रहा है, स्वास्थ्य भी अच्छा कर रहा है, जीवन शैली को भी सुधार रहा है, सारी कमियों को भी पूर्ण कर रहा है। तो दूसरों के अचानक से मिलने वाले सपोर्ट से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, ये उसकी निशानी है। इसके बाद में हम देखें तो फिंगर के जो नोट्स हैं वो यहाँ पर आपके डेवलप तकरीबन ठीक है, जो एक स्पष्टवादी किस्म का नेचर देता है। तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना या सुनना विचारना व्यक्तित्व में होता है। फैलेंजेस एंड इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब का जहाँ जॉइंट पॉइंट है, मांसल कम है, तो तमाम तरह के लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर होते हैं। रात गई बात गई वाला व्यक्तित्व भी होता है, तो बहुत पुरानी या बेफिजूल की बातों को लेकर बैठे रहने की आदत ये नहीं देता है। इसीलिए फ्लेक्सिबल, एडजस्टिंग टाइप का नेचर पर्सनैलिटी भी बिल्ड कर देता है। फर्स्ट फैलेंज की लेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपके अंदर विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। और इसके अलावा यहाँ पर जो यव का चिन्ह है तो ये ओपन है। यव का चिन्ह इंट्यूशंस के लिए बहुत अच्छा होता है। इस कंडीशन में मटेरियलिज्म लाइफ में बढ़िया रहता है। किसी तरह की सुख सुविधा, संसाधन या किसी भी तरह के शौक की पूर्ति में भी जीवन में ऐसी कमी देखने को नहीं मिलती। बट जब ये ओपन होता है तो कोई भी काम कंसिस्टेंसी में नहीं हो पाता है, रुक रुक करके काम होगा। दूसरा, सेविंग नहीं हो पाता है। तीसरा, इस कंडीशन में नॉलेज बहुत होता है लेकिन समय पर नॉलेज का यूटिलाइजेशन भी नहीं होता है। तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए मेडिटेशन करना, रिचुअल्स फॉलो करना, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ ज़्यादा प्रेफर करना, लाइफ में पीसफुलनेस, हैप्पीनेस के साथ साथ इंट्यूशंस और ग्रेस्पिंग स्किल्स
बहुत अच्छा आपको देगा। और ये सारी चीज़ें क्या करेगी, आपको इंटरनल बहुत हेल्प करेगी अपने आप को बिल्ड करने में या हैप्पी हॉर्मोन्स ईजिली रिलीज करने में। पाम का जब भी स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर होता है तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत ज़्यादा कर पाते हैं। लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एंड एम्बिशंस लाइफ के प्रति होता है, जीवन के प्रति बड़ी सोच एंड अप्रोच देखने को मिलती है। जैसे पाम का स्ट्रक्चर आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा कि आप फिजिकल एक्टिविटीज़ के बजाय मेंटल एक्टिविटीज़ ज़्यादा प्रेफर करिए। जैसे बड़ा सोचिए, दूर का सोचिए, अच्छा सोचिए। लेकिन वही जो फर्स्ट फिंगर है वो थोड़ा आपको इस एनर्जी को मेंटेन करने में कमी लाएगा। तो इस कारण बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नहीं हो पाएंगे। बहुत कम रिसोर्सेज में भी अच्छी जीवन शैली जी पाना या नॉर्मल रहने की आदत ये देता है। इसके अलावा यहाँ पर अभी देखें हम तो जुपिटर पे जब भी ऐसी आड़ी रेखाएं होती है तो धार्मिक गतिविधियों को बढ़ाती है, आध्यात्मिक रुचि देती है। माता पिता या पूर्वज भी धार्मिक ही देखने को मिलते हैं और बच्चों से अंततः लाभ भी मिलता है और एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा आने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। शनि की स्थिति में हम देखेंगे तो कोई बहुत खराबी नहीं है। शनि की अगर ये रेखा काट के जाती, क्रॉस बनाती तो दिक्कत होता, लेकिन सपोर्टिव हार्ट लाइन है ये आपकी, जो आपको थोड़ा इमोशनल या सेंसिटिव केयरिंग बनाएगी। और यहाँ पर जो लक लाइन आई है वो बायफोर्क हो रही है। तो देखिए बायफोर्क होना बहुत अच्छा साइन होता है सैटर्न पे, यानी जिस किसी की भी जिम्मेदारी लेते हैं उसको निभा पाते हैं, पैसा अच्छा आता है, रुकता है, ओल्ड एज कंफर्टेबल रहता है, हेल्थ के रिगार्डिंग या लक के रिगार्डिंग ट्रबल प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आता। और जो बीच में ये रेखा देख रहे हैं आप, ये ट्रायंगल का साइन देख रहे हैं, ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देता है, अंधभक्ति नहीं होती और बहुत तथ्यों के साथ बात को कहने सुनने की आदत को भी बढ़ा देता है। तो अगर हम ओवरऑल सैटर्न माउंट को देखें तो सारी स्थिति बढ़िया है। ये आड़ी रेखा भी है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देगी आपको। ये एक्चुअल में थोड़ा मल्टीपल इमोशंस आपके अंदर लेकर के आएगी। जैसे आपका एक इमोशन है प्रैक्टिकल, एक लॉजिकल, तो ये एक इमोशनल टाइप का नेचर बिल्ड करेगी। इसके बाद में हम देखें तो सैटर्न एंड सन के मिड में जो ये लाइन है इसे विद्या रेखा कहते हैं। अपना ज्ञान दूसरों के काम बहुत अच्छा आता है और इस कंडीशन में अपने द्वारा दिया गया कोई भी सजेशन दूसरों के काम आ जाएगा बहुत अच्छा। सूर्य की स्थिति में देखें हम तो यहाँ पर स्टार्टिंग में एक क्रॉस का साइन है जो इंडिकेट करता है कि जो पढ़ाई लिखाई की हुई होती है उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है, या पढ़ाई लिखाई से अलग कोई काम करना पड़ता है। लेकिन यही सूर्य रेखा आगे जाके बहुत मजबूत हो गई क्योंकि इसने बायफोर्क का साइन बना दिया। ये व्यक्ति को रईस, समृद्ध, धनवान, भाग्यशाली और सम्मानित व्यक्तित्व दे देने वाला रहता है। इतना अच्छा ये चिन्ह होता है। इसे यशस्वी योग कहते हैं। तो आलिशान घर का सुख भी भोगना 47-48 के बाद से बहुत गोल्डन पीरियड टाइम आना, नेम फेम रिस्पेक्ट या अपने गुडविल को इंक्रीज करने या अपने काम को वृद्धि करने के लिए, और इस कंडीशन में मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग भी होता है। तो सूर्य की ये स्थिति अच्छी है। और एक जो शाखा नीचे से आ रही है यहाँ पर, ये वाली, ये रेखा क्या करेगी, बार बार नए नए आइडिया देगी, नए नए तरह के थिंकिंग प्रोसेस देगी कि थोड़ा बहुत आप अपने काम में चेंज करिए और दूसरे तरीके का काम प्रेफर करिए। तो ये जो है मल्टीपल थिंकिंग प्रोसेस, मल्टीपल एक तरीके से एम्बिशंस और अलग अलग तरीके से काम करने की गतिविधि को दर्शाता है। लेकिन एट द एंड साइन बहुत अच्छा है आपके सन पे, तो देखिए कोई भी आपका नाम खराब नहीं कर पाएगा, आपके ऊपर उंगली नहीं उठा पाएगा। आपको अगर चीट करने का भी कोशिश किया तो वो खुद ही डिस्टर्ब हो जाएगा अपने लाइफ में, क्योंकि जिसका सूर्य अच्छा होता है ऐसे जातक के ऊपर कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा होती है। क्योंकि सूर्य अच्छा तभी हो रहा है जब ऐसे जातक चरित्रवान हैं या बहुत मेहनती हैं या अपना ड्यूटी किसी भी तरह से पूर्ण करते हैं। तो सूर्य की स्थिति इस तरह से जब भी हो तो जीवन में उन्नति, प्रगति, कीर्ति बढ़ती है और ज़्यादा सम्मान व्यक्ति को जीवन में मिलता है। तो वो सारी चीज़ें आपके जीवन में 48 के बाद में होती दिखेगी। मरकरी माउंट के ऊपर में एक आड़ी, एक दो आड़ी रेखाएं दिख रही हैं। इस तरह की आड़ी रेखाएं फ्रॉड करा देती हैं, फ्रॉड हो जाता है यानी आप जैसे जातकों के साथ में मनी को लेकर के। अगर ये साइन बहुत मजबूत होता तो 100% इसके रिजल्ट्स होते। ये साइन थोड़े कमज़ोर हैं अभी, तो इस कंडीशन में ये रहेगा कि कोई अगर फ्रॉड करने गया तो कहीं ना कहीं आप बच जाएंगे। तो यहाँ पर सूर्य अच्छा है, जुपिटर पे भी आड़ी रेखाएं हैं और भाग्य में भी अभी परिवर्तन हो रहा है, तो इस कारण मरकरी की स्थिति सामान्य है, कोई खराब नहीं कहेंगे हम। लेकिन जब यहाँ पर ऐसी आड़ी रेखाएं होती तो पैसा संबंधी व्यवहार रखने से बचना चाहिए। किसी पर आंख बंद कर भरोसा करने से या पैसा देने से, बिना लिखा पढ़ी के काम कोई करने से बचना चाहिए। इसके बाद में हम देखें आपके
हृदय रेखा में, तो हृदय रेखा में बायफोर्के के साइन से जो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर देता है। और हार्ट लाइन की स्थिति सामान्य है, जब डबल हार्ट लाइन चलती है तो एक से ज़्यादा इमोशंस रन होते हैं, ये उसकी निशानी होती है। बट अगर हम देखें तो यहाँ पर आपकी जो हार्ट लाइन है वो प्योर जुपिटर से जुड़ चुकी है, और इस कारण से ये वर्कोहॉलिक प्रैक्टिकल तो बना रही है, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान करने वाला व्यक्ति तो नहीं है आपका। मंगल से भी एक रेखा आकर के अटैच हो रही है, तो उस कारण से ये बहुत ही लॉजिकल और कैलकुलेटिव पर्सनैलिटी को भी बिल्ड करता है, एग्रेशंस भी इवन देता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि दोनों ही रेखा जो मंगल से आ रही है, ये दोनों हार्ट लाइन के पास तो आई पर रुक गई, हार्ट लाइन से टच नहीं है। तो एग्रेशन इमीडिएट नहीं आएगा और एग्रेशन बहुत ख़राब नहीं रहेगा। जितना भी एग्रेशन आपको था वो सब 20 और 21 के एज तक था, या फ्रस्ट्रेशन कह सकते हैं हम। उसके बाद से नहीं है। बायफोर्क का साइन को विष्णु सिंबल कहते हैं। स्टार्टिंग लाइफ टफ होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, ग्रोथ अच्छा मिलता जाता है। और जो सपोर्टिव यहाँ पर आपकी हार्ट लाइन है, ये आपको कहीं ना कहीं इमोशन, सेंटिमेंट और थोड़ा क्रिएटिव पर्सनैलिटी भी देगा, तो अलग अलग तरीके से काम करने की आदत ये देगा। जब भी माइंड और लाइफ लाइन स्टार्टिंग में मर्ज चलती है तो दूसरों से पूछ पूछ के काम करने की आदत भी देता है। ये दूसरों का सम्मान रखने के लिए पता होता है कि करना क्या है अंततः, लेकिन तब भी पूछते हैं कि ये करना कैसा रहेगा, सजेशंस लेने की आदत ये देता है। मंगल की रेखा जब ऐसे काट के जाती है तो एग्रेशन से बहुत बड़ा नुकसान होता है, या जल्दबाजी हड़बड़ी में किए गए काम से मेंटल स्ट्रेस आता है। तो ये समय आपके जीवन का 20 से 21 के बीच का है। इसके बाद में हम देख सकते हैं कि छोटी छोटी प्रोग्रेस लाइन निकल रही है, तो अपने खुद के डिसीजन से, एफर्ट से और नॉलेज से जो भी आपने काम किया 23 से लेकर के अप्रोक्स 32 तक, उन सब में आपको सफलता मिला, लाभ मिला और एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हुए। फिर थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस या फिर एक कह सकते हैं मानसिक बोझ 32 से लेकर के 36 के एज में आपके जीवन में यहाँ पर बढ़ा, और फिर उसके बाद से यहाँ से एक शाखा निकल के आपके हार्ट लाइन को टच हो गई। ये शाखा राहु रेखा प्योरली नहीं होती है, लेकिन जैसे लक लाइन को इसने काटा हुआ है, तो ये समय जीवन का ऐसा होता है जिसमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि आप अपने इमोशंस को वैल्यू दे दीजिए, फैमिली को वैल्यू दे दीजिए, पूरा डिवोशन अपना केयर, लव, अफेक्शंस में लगा दीजिए, नहीं तो अपने काम के ऊपर अधिक ध्यान दे दीजिए। तो इस कंडीशन में जो लाइफ के प्रति सीरियसनेस होता है वो इंक्रीज करता है, लेकिन एक तरीके से लॉस या स्ट्रगल के बाद में। तो वो समय आपके जीवन का यही 44 से लेकर के 46 के मिड का है। उसके बाद आपकी जो माइंड लाइन है वो एकदम शार्प हो गई, शांत हो गई और एकदम आउटर मार्स से कनेक्ट हो गई। तो इसमें क्या होता है कि फिर मेंटल स्ट्रेस फिर अपने ऊपर ज़्यादा नहीं लेते। तो यानी अप्रोक्सीमेटली आपने मेंटल स्ट्रेस 36 के बाद से ही अपने ऊपर ज़्यादा लेना बंद कर दिया, क्योंकि आउटर मार्स से जो है व्यक्ति को योद्धा बनाता है, मानसिक स्थिति मजबूत देता है। और इन जब मस्तिष्क रेखा लंबी हो, बाहरी मंगल से कनेक्ट हो, तो आप जैसे ज़्यादा तक चुनौतियों का सामना डट करके कर पाते, हिम्मत नहीं हारते, विपरीत परिस्थिति में और ज़्यादा कूल, काम या शांति से निर्णय लेते हुए काम करते हुए देखने को मिलते हैं। अपने एग्रेशन को इमीडिएट नहीं शो करते, बहुत ही ये बुद्धिमत्ता को तीव्र कर देता है। और सीखने, समझने या बातों को याद रखने की योग्यता यानी मेमोरी शार्प होना, ग्रेस्पिंग स्किल को ये अच्छा कर देता है। तो ये जो माइंड लाइन है बहुत पीसफुली लाइफ स्टाइल को रन करवाती है, और वो चीज़ आपके केस में 36 के बाद होना शुरू हुआ। डेफिनेटली बहुत स्ट्रगल 36 के बाद भी आया, करियर को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के, अननेसेसरीली लॉस को लेकर, बट उसको मेंटली बहुत ज़्यादा अफेक्टेड आपने होने नहीं दिया, ये उसकी निशानी है। तो ये कॉम्बिनेशन माइंड लाइन का स्ट्रेट जब भी होता है, लॉन्ग होता है, तो आप जैसे जहाँ तक बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो जाते हैं, टू द पॉइंट बात करना, सुनना फिर पसंद करते हैं, मेंटली स्ट्रांग होने के कारण सारी चीज़ों को लाइट लेते हैं, यानी किसी भी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाना, सीरियस हो जाना, नेगेटिव हो जाने जैसी आदत फिर ये ख़त्म कर देता है। तो मेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यह बनाता दिखाई दे रहा है, और पीसफुली लाइफ जो है आपकी रन होती हुई दिखाई भी दे रही है। लाइफ लाइन के ऊपर में एक ये और एक 2 राहु रेखा काट के गई। ये समय आपके जीवन का 26 और 7 था एक तो, और एक अप्रोक्सीमेटली 31 और 32 का था। तो इन दोनों में हेल्थ इशू, लॉसेस और मेंटली स्ट्रेस और फैमिली इश्यूज, ये सारी चीज़ें आई थी। एक और इसके पहले भी आई थी अप्रोक्सीमेटली 23 और 4 में, जो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन दी लाइफ में, नई तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दी। लेकिन हमेशा से जैसे हम देख सकते हैं कि सपोर्टिव लाइन एक्टिव रहा, तो अपनों का, दूसरों का सपोर्ट अच्छा मिलता रहा, जिससे आपकी वरीज, टेंशन, ये सारी चीज़ें कम हुई। और ये जो मंगल की रेखाएं हैं, ये सब प्रॉपर्टी देने वाली रेखा है। तो प्रॉपर्टीज़ या वेल्थ,
या इन्वेस्टमेंट या कंस्ट्रक्शन डेफिनेटली आने वाले कुछ सालों में आपके जीवन में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में जो लाइफ लाइन का फ्लो है करेक्ट 33 के बाद से बहुत ज़्यादा शार्प हो गया और बहुत स्लाइटली अब रेखा इसमें से बाहर निकल के लक लाइन से मर्ज हो रही है। तो ये मर्ज हो या ना हो लेकिन आपकी आयु लंबी है इस सपोर्टिव लाइन के कारण और इस लक लाइन के कारण। तो अप्रोक्सीमेटली 75 प्लस की एज यहाँ पर अभी ही दिखाई दे रही है और शुक्र से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी हो जाती है। फैमिली के प्रति डिवोशन डेडिकेशन बहुत इंक्रीज होता है और फिर जन्म स्थान से बहुत दूर जा भी नहीं पाते हैं। और इस सपोर्टिव लाइन के पैरेलल भी सपोर्टिव लाइन्स हैं तो अलग अलग लोगों का अलग अलग तरह से समय समय पर सहयोग मिलता रहा है। जैसे 33-4 के बाद भी, 42-43 के बाद भी, 47 के बाद भी और आगे भी इनफैक्ट 60 के बाद भी आपको मिलता रहेगा। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। इंटरनल मार्स की स्थिति और आउटर मार्स की स्थिति ठीक है तो शारीरिक गठन बल ऊर्जा मानसिक बल ठीक है। फिजिकली फिट मेंटली अलर्ट या स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहे हैं। शुक्र की स्थिति भी ठीक है तो लग्जरीज कंफर्ट या रॉयल्टी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ठीक रहेगा। इधर पर हम देख सकते हैं कि आड़ी रेखाएं हैं लेकिन इतनी डिफिकल्ट या एक प्रकार से ट्रबल देने वाली नहीं है कि लाइफ लाइन को ही कट कर जाए। तो इस कंडीशन में थोड़े बहुत फैमिली इश्यूज रह सकते हैं लेकिन कोई बहुत मेजर ट्रबल प्रॉब्लम या अनवांटेड स्ट्रेस प्रेशर नहीं रहेगा। तो शुक्र की स्थिति अंततः अच्छी है तो खुशहाली समृद्धि विकास और जीवन में तमाम तरह की इच्छाओं और मनोकामना या शौक जितने भी हैं उन सब की पूर्ति होता दिखाई दे रहा है। केतु की स्थिति भी बढ़िया है। इधर पे भी जब बायफोर के साइन फिश सिंबल जैसे साइंस होते हैं तो ये सब भी लाइफ में सडन गेन प्रोग्रेस या एक से ज़्यादा कला में निपुण होने जैसे योगों को भी निर्मित करता है। और चंद्र की स्थिति ठीक है तो मन से साफ रहेंगे, सकारात्मक सोच रवैया रहेगा, मन बहुत ज़्यादा विचलित या तनावपूर्ण नहीं रहेगा। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। और लेफ्ट हैंड में भी हम देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लक लाइन है या लाइफ लाइन है उसमें पॉजिटिव चेंजेस हो रहा है और ये जितने भी पॉजिटिव चेंजेस है ये 48 और 49 में हो रहे हैं। तो इस कंडीशन में जब लाइफ लाइन में ऐसा चेंजेस होता है तो कंफर्ट, लाइवलीहुड, लाइफ स्टाइल, जीवन जीने का एक तरीका, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सारी चीज़ों में पॉजिटिव ड्रास्टिक और लग्जरियस चेंजेस आते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ रहेगी। इधर पे सैटर्न की आड़ी रेखा ने लक लाइन को काटा हुआ है तो किसी भी चीज़ से एक बार में सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। बाकी माइंड लाइन की स्थिति और मरकरी माउंट की स्थिति बिल्कुल ठीक है। और एक से ज़्यादा जब यूनियन लाइन होती है दोनों पाम में तो एक से ज़्यादा बार इमोशनल अटैचमेंट होता हुआ दिखाई देता है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। इधर भी फिश सिंबल का साइन कुल दीपक बनाता तो घर परिवार में समृद्ध, रईस या बहुत भला कर पाने में, अच्छा कर पाने में सक्षम होते हैं। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।